हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए देखिए रिसोर्सेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेक्निकल मटेरियल है, ये क्वालिटी कंटेंट है जो यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में उसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये सारा आपने जो है, जैसे कूप्स इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स सेपरेट में मैंने 150 क्वेश्चन दिए हैं करंट अफेयर्स के, एक साल के न्यूज़पेपर से स्क्वीज करके। फिर मॉडल आंसर राइटिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं कि एक क्वेश्चन आता है मेन का जीएस पेपर 1 2 3 में, उसका आंसर कैसे लिखना है मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। फिर एग्रीकल्चर का 101 सीरीज चलाई है मैंने। इसमें डायरेक्ट जो है आपके प्रीलिम्स और मेंस में जो आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, ये महसूस होगा आपको 16 जून नेक्स्ट वीक संडे को जब पेपर देखोगे, या फिर आगे जो है 25 मई 2025 में, एक साल के बाद, तब आपको महसूस होगा कि ये मटेरियल में क्या क्वालिटी है। कंटेंट का जो है सब कुछ है। यूपीएससी कंटेंट को पसंद करता है, कंटेंट को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद देखिए यूपीएससी सक्सेस स्टोरी, देन मॉक टेस्ट डिस्कशन। मैंने इतने मॉक टेस्ट बना रहा हूं, खुद स्ट्रक्चर करता हूं यूपीएससी पैटर्न पे, एज इफ आई एम एन एग्जामिनर। जैसे मैं खुद एग्जामिनर हूं, उस पैटर्न पे जोर लगाता हूं। एक एक क्वेश्चन को मैंने आधा आधा घंटा लग जाता है स्ट्रक्चर करने में, उसके ऑप्शंस ढूंढने में। फिर एनवायरमेंट की सीरीज बड़ी शानदार सीरीज है, 101। आप ये सारी सीरीज देखिए, कई क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। फिर आप जो है, ये मेरा डेली करंट अफेयर्स, ये हटके है, वो 11 लाख बच्चों की लाइन से हटके है ये। क्यों, कैसे है? मैं न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, 4 घंटे एनालिसिस करके पढ़ के फिर लिखता हूँ क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितने भी निकलते हैं। मान लिया 50 स्टेटमेंट निकल गए, 50 स्टेटमेंट रोज निकालना बहुत बड़ी बात है। एक साल के बाद आप कितने रिच हो गए? कौन आपको प्रीलिम में फेल कर सकता है, मुझे बताइए। ये मेरा कोर्स जो है, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, उनसे हटके है करंट अफेयर का। ये मेरा है यूपीएससी पैटर्न पे, कंटेंट की क्वालिटी पे है। ये सारा क्वालिटी दी है मैंने मेहनत करके। अब आप खुद देखिए, एनवायरमेंट की 101 सीरीज में वो लिए हैं जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेन में। एसिड रेन, कोरल रीफ्स, मैनग्रूव्स, वाइल्ड लाइफ सीरीज, पोल्यूशन, लेक्स ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने वो ऐड किया है साथ में जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, एग्रीकल्चर के फंडामेंटल बुक्स, ये सारी ली है। और ये वो टॉपिक है सारे एनवायरमेंट के जो कि फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आते हैं। जैसे लेदर बैक सी टर्टल बहुत बार न्यूज़पेपर में आया है, मैंने इसकी वीडियो आपको दी है बना के। ये सारे जो फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते हैं, क्योंकि आपके 15 से 16 क्वेश्चन, समझिए 30 से 32 नंबर का प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में एनवायरमेंट से आना है। एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी, फॉरेस्ट, कितना इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट। और मैं इसको टैकल इस ढंग से कर रहा हूं कि आपके 11 लाख बच्चों में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो आपके, स्टैटिक के भी, एनवायरमेंट से और करंट से भी। इफ यू वांट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू more material like this to complement your UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले साल, या यूपीएससी का कोई भी पेपर है, ये जो आप मेरे करंट अफेयर उठाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। और 16 जून को भी ऐसे होगा। देन यू कैन रजिस्टर फॉर करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 कोर्स। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आपको एक सलाह और दूंगा, चाहे आप ओल्ड राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में बैठे हैं या घर पे बैठे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि आपको रिलैक्स कर देगा, स्ट्रेस फ्री कर देगा, और इतने मार्क्स आ जाएंगे आपसे संभलेंगे नहीं। अब ये मोदी जी की जो है स्वीरिंग इन सेरेमनी है, इसमें सिंपली ये आया भी शेख हसीना विल पार्टिसिपेट। मैंने इसमें से क्या निकाला, एक तो मुझे यह पता चल गया इस न्यूज से कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने जा रही है अस्ताना में। अस्ताना किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की, जुलाई में, फर्स्ट वीक में। एक तो ये मुझे पता चल गया, वहां रशियन प्रेसिडेंट भी आएंगे।
और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इट इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो इस तरह की न्यूज़ से, और एक जो है G7 की जो है समिट होनी है, ये होस्ट कर रहे हैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इटली में हो रही है 13-14 जून को, उसमें प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर जो है प्राइम मिनिस्टर जो सार्क कंट्रीज हैं उनके जो है लीडर्स को, बिम्स्टेक के, उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो बिम्स्टेक, सार्क, G7, SCO, 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आ गई इसके अंदर एक न्यूज में। अब ये नीट का जो है ये एलिगेशन है, पेपर लीक हो गया, और ये भी बताया गया है कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं सेम सेंटर पे जिनके आउट ऑफ 720 100% मार्क्स आए हैं एक ही सेंटर में 6 बच्चों के। तो अब क्या है, क्वेश्चन ये उठता है आपका मेन के लिए 2024 में और 2025 में, कि पेपर लीकेज हैज बिकम ए कॉमन प्रॉब्लम। ये जो है मिनेस है, स्टेट सर्विसेज में भी लीक हो रहे हैं। ये जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कहे इट शुड बी निप्ड इन द बड। ये इविल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पीछे चले जाते हैं जो मेहनत करते हैं। तो अब जो अपोजिशन ने डिमांड की है, अभी नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्ट किया है, उसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी प्रोब करे। इस तरह के आप जो है, ये केस स्टडी है ना, जो ये एथिक्स में काम आएंगे आपको लिखने में। आप अपने लाइन बना सकते हो भाई, ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बननी चाहिए, हाई पावर कमेटी, ये लिखो उसमें, एसए में भी। आज हिंदू पे मैक्सिको की न्यूज आई है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की। ये जब एडिटोरियल पे आया हमारे, एक तो मैं कोई एडिटोरियल छोड़ता नहीं जो आपके पेपर से रिलेटेड है। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको हिस्ट्री में। ये आपको ये मोरेना इनके पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है मोरेना के नाम से, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ नेशनल रिजर्वेशन, मोरेना। तो पहले इसका जो लीडर था ओब्राडोर था। अब ये क्लाउडिया शेनबोम, क्लाउडिया शेनबोम, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट थी यूएन में, उसने अब ये पदभार संभाला है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अब उसके सामने चुनौतियां हैं, देखिए मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाला है। शी कैंपेन फॉर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, टैकलिंग क्राइम्स, गैंग वार होते हैं, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एंड टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग। ये उनका बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जो मेक्सिको से होते हुए यूएस में जो है इलीगल इमिग्रेशन होती है, उनको ये रोकना है। अब इसके अंदर एक तो ये ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक, ये किसने दिया, ओईसीडी, ओईसीडी ने ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक। अब इसमें यह बताया गया है कि इन्होंने बताया कि भी 2019 में ग्लोबल लेवल पे जो प्रोडक्शन थी प्लास्टिक की, वो 353 मिलियन टन थी, जो कि 3 गुना हो जाएगी 2060 में। प्लास्टिक पोल्यूशन पे इस बार क्वेश्चन आएगा 2024 में या 25 में, क्योंकि इस पे जो ट्रीटी होने जा रही है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी होने जा रही है, जो कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अभी हुई नहीं है, याद रखना। इसमें कई संस्थाएं दी है, जैसे अब एक इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटी, इसकी मीटिंग 2021 में हुई कीनिया में, फिर 2022 में, फिर INC 4-5 साउथ कोरिया में हुई। तो ये बार बार मीटिंग हो रही है इसकी, इंटरनेशनल INC की। और ये जो है फाइनल स्टेज पे आएगी तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होनी है इस पे। तो आगे जैसे आता रहेगा, जितने हमारे रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट पे, प्लास्टिक रेगुलेशन पर जो रूल्स है, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में, वो आपने पढ़ना है एनवायरमेंट की किताब में से, स्टैंडर्ड बुक में से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे आएगा। अब ये मैं सूडान पे इस बार मैंने रोजाना बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा पेयर में। खार्तूम, पोर्ट सूडान कहाँ पे, रेड सी पे, खार्तूम। ये सारे जो सिटी है, जैसे ओम दुरमान, यहाँ पे फाइटिंग हो रही है पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और गवर्नमेंट आर्मी की, ठीक है ना। ये लोकेशन मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये
20 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था, तब तक आपका पेपर पिछला बन चुका था। सूडान का आया नहीं पिछली बार, इस बार आएगा एग्जाम में 100%। अब इसमें मैप में देखिए आप, मैं बार बार आपको बताता हूँ। एक तो इसका ये पता होना चाहिए, ये जो पोर्ट सूडान मैंने बताया रेड सी पे लगती है, इजिप्ट लगता है इसके साथ, लीबिया, कौन से बॉर्डरिंग कंट्री है, यू मस्ट नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इथोपिया है, अरिटेरिया है, अब देखिए साउथ सूडान ऑफ कोर्स, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, लीबिया, ये कंट्री इनको लगते हैं। देन युगांडा नहीं लगता, डीआरसी नहीं लगता, कीनिया नहीं लगता, ध्यान रखना, ये इथोपिया लगता है। तो ये आप जो है, आपको जब सूडान बार बार आ रहा है पूरे साल, 100 टाइम्स आ चुके हैं न्यूज़पेपर में, तो आपको ये इसके कंट्रीज पता होना चाहिए सूडान में, और क्या खास वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो देखना चाहिए आपको। अब आरबीआई प्लान्स टू सेट अप न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल पेमेंट के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, बहुत बड़े रिस्क है इस समय पेमेंट फ्रॉड्स इन इंडिया। 74% जंप कर गए एक साल में, इतने फ्रॉड हुए हैं। तो अब आरबीआई क्या है, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने जा रही है जो फुल प्रूफ होगा, जिसमें फ्रॉड्स नहीं होंगे। तो ये आपने इस तरह के आर्टिकल पढ़ने हैं, ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिया, यूपीआई लाइट ई मैंडेट क्या है। यूपीआई लाइट ई मैंडेट फर्स्ट टाइम सुना है आपने, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। RBI has decided to bring UPI Lite within the ambit of e-mandate framework by introducing an auto replenishment facility for loading the UPI Lite wallet by customer if the balance goes below a threshold amount. अब ये UPI Lite फैसिलिटी के जो इन्हें दिया है, अलाउज ए कस्टमर टू लोड अप टू ₹2000 UPI Lite में एंड मेक पेमेंट अप टू ₹500। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है हमारी डे टू डे लाइफ में, ये पूछेंगे आपसे इकोनॉमी में। अब ये इस बार एक क्वेश्चन प्रीलिम का बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना और फिलीपाइन का झगड़ा चल रहा है, चाइना जापान का। चाइना जापान का कौन से आइलैंड पे है बताइए। बहुत सिंपल है, सेंकाकू, ये कभी भी पेपर में आ सकता है। सेंकाकू आइलैंड कहाँ पे है, ईस्ट चाइना सी में, और इसको इस समय कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, चाइना और जापान। इट इज जापान, जापान एडमिनिस्टर कर रहा है, चाइना क्लेम कर रहा है, और ईस्ट चाइना सी में है ये। इसके मैं बार बार मैप लेके आ रहा हूँ, आपको मैप दिए, दोबारा फिर दूंगा आपको। 2025 के बच्चों ने जो रजिस्टर किया है, ये सारे जो है 50-60 मैप, जितनी लोकेशन जाएंगी 100 के करीब, जितनी भी आएंगी, चाहे 100 मैप हो जाए, सारे थ्रू मैप मिलेंगे, ताकि आपका पेपर से पहले 1 घंटे में रिवीजन हो जाए 100% लोकेशन का इंटरनेशनल। अब ये एमपीसी की मीटिंग हुई है, वहाँ किस पे होती है वो, रेपो रेट पे। रेपो रेट फिक्स करती है, या वो जो है अकोमोडेटिव स्टांस रहा है या नो चेंज है। तो इस तरह की जो है एमपीसी जो फिक्स करती है रेपो रेट, तो इसमें क्या है कि रेपो रेट की एक तो डेफिनेशन लिखी है, इस तरह के आर्टिकल आपने पढ़ने हैं, और हमेशा जो है चार्ज जरूर देखना है, क्या पोजीशन है। रेपो रेट जो है अब 6% है, कितनी है, बढ़ती है तो क्या फर्क पड़ता है, यदि रेपो रेट बढ़ती है तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए आप। रेपो रेट बढ़ती है, इसका मतलब क्या करेगा, बैंकों से, कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई रेट ज्यादा चार्ज करेगा रेपो रेट में। इसका मतलब आपका जो लोन मिलेगा वो महंगा हो जाएगा। जब आरबीआई उसको महंगा लोन देगी कॉमर्शियल बैंक को, तो हमें भी महंगा मिलेगा, हमारी ईएमआई बढ़ जाएगी, और क्या होगा, मार्केट में पैसा स्क्वीज हो जाएगा, उससे इन्फ्लेशन कम आएगी। जब रेपो रेट कम होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। रेपो रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि टाइट पोजीशन हो जाएगी मॉनेटरी की। ये समझो बात को, ये बड़ी जो है फंडामेंटल बातें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जब ऐसे आर्टिकल आप पढ़ते हैं, मैं ऐसे आर्टिकल जो है बार बार पढ़ता हूँ, इसलिए क्लियर है मुझे ये सारे। तो रेपो रेट की डेफिनेशन दी है इसमें, और फिर ये बताया है भी आपकी ईएमआई क्यों बढ़ती है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ता है, ईएमआई बढ़ेगी, बैंकों का लोन बढ़ जाए, लोन जो है क्रेडिट का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्रेडिट स्क्वेज हो जाएगा, बैंक से कम लेंगे लोग। अब ये देखिए, मैं इस तरह क्वेश्चन निकालता हूँ इकोनॉमी का, यही आते हैं एग्जाम में। वो जो आपके 1000 पेज की किताब है, 2000 पेज की, उसमें मिलते ही नहीं है स्टेटमेंट। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ये आपको पता है, ऑल राइट। इफ आरबीआई वांट्स टू इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बढ़ाना चाहती है एक्टिविटी को भी, फैले इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रिड्यूसेस रेपो रेट
विच मेक्स इट चीपर फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। जब बैंक्स आरबीआई से सस्ता लेंगे तो सस्ता देंगे आगे क्रेडिट। रेपो रेट हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ईएमआई यू पे। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा पूछ लेते हैं। तो रेपो रेट घटने से हमारी ईएमआई घटेगी या बढ़ेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइमरी गोल ऑफ आरबीआई इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। आरबीआई का ये है कि उसने प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देना। इन्फ्लेशन का टारगेट है आरबीआई का 4% का, ±2। 2 से नीचे ना जाए, 6 से ऊपर ना जाए। समझ गए? ये चीजें न्यूज़पेपर में है, छुपी हुई है। अब ये इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए आपको। जितने क्वेश्चन है ये 15-20 जितने भी बनते हैं रोजाना, ये पीडीएफ आपको रेगुलर मिलेगी। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके नोट्स में नहीं है और यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में है, तो आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे? जब आप फरवरी मार्च में देखेंगे ना पीछे मुड़ के, तब तक ये बच्चे जो रजिस्टर किया हुआ है इनकी तैयारी हो जाएगी। 5,000 क्वेश्चन तैयार होंगे इनके करंट अफेयर के 100%। ये सिर्फ स्टैटिक करेंगे और सी सेट करेंगे। और मेन की तैयारी भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा अभी आपको, रोजाना वीडियो के माध्यम से मेन की तैयारी भी बताऊंगा कि मेन की तैयारी में आपने कम समय में फर्स्ट चांस में कैसे टॉप करना है, फर्स्ट रैंक कैसे लेना है, फर्स्ट 5 में कैसे आना है, फर्स्ट 50 में कैसे आना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए और मेरे लिए। तो इसमें मैंने क्या क्वेश्चन निकाले। अब ये रशिया जो है का इंटरेस्ट है अफ्रीकन कंट्रीज में, खास करके जो जहां पर कूप्स आई है। अफ्रीका ने, रशिया ने कहा है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा फ्रांस की तरह से। जैसे आपने देखा गिनिया में, चैड में, गैबोन में ये मिलिट्री कूप आई है ना, इनमें रशिया ने कहा कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा आपके इंटरनल अफेयर में, मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे मिनरल रिसोर्सेज चाहिए आपके। मिनरल रिसोर्सेज में ग्लोबल लेवल पे अफ्रीका जो है रिचेस्ट है। मैंने क्या किया, अब इसमें दिया हुआ है देखिए, गोल्ड एंड डायमंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रिच है, कोबाल्ट कोंगो में है, सूडान में ऑयल एंड गोल्ड है, मेडागास्कर में क्रोमाइट है, जिम्बाब्वे में प्लेटिनम है, डायमंड है, नमीबिया में यूरेनियम है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए एक पैरे में से। एक छोटे से पैरे में से मैंने कितने क्वेश्चन निकाल दिए आपके प्रीलिम्स के। और ये आएंगे, अफ्रीका में से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो ये जो है आपको विवेक लगाना है कि जो पिछले पेपर हुए हैं क्या मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, क्या मेरा प्रीलिम में कोई डाउट तो नहीं है 1% भी, क्या मेरा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है। ये आपने अपने विवेक से अपने जो है अंदर क्वेश्चन करने हैं अपने ऊपर, और अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना। प्यारे विद्यार्थियों, अब जिन बच्चों ने कोर्स में रजिस्टर किया उनको क्या मिल रहा है? करंट अफेयर्स के एमसीक्यू निकाल निकाल के दे रहा हूँ 100%, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से। दूसरा, मेन के जो क्वेश्चन निकालता हूँ उसका फिर आंसर बताता हूँ, ये इसमें से ये लाइनें लिखनी है आपने एग्जाम में जाके। उसके बाद दोपहर बाद में जो है एक बार पेपर को फिर चेक करता हूँ, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, वो नेक्स्ट डे डालता हूँ। फिर मैं जो है स्टैटिक पे आता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर के ऐसे क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइजर, पीएम प्रणाम में जो ना बायो फर्टिलाइजर का जो इतना जिक्र हो रहा है 2023 में, पीएम प्रणाम आई है ना, वो बायो फर्टिलाइजर इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की स्कीम है। ये कंसेप्ट मैं आपको 2-2, 3-3 लाइन में एक एक पैरे में ऐसे बता दूंगा जो प्रीलिम में मेन में आपके पूरे नंबर आएंगे। वो आपको नहीं मिलेगी किताबों में इतनी जल्दी, ढूंढी नहीं जाएंगी, समझ नहीं आएंगी। फिर एनवायरमेंट के जो है आपको प्रीलिम्स मेन के लिए। फिर आपको मॉक टेस्ट, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बढ़ाया है, जल्दी बच्चों को जिन्होंने रजिस्टर किया ना 2023, 24, 25 जो भी है, सब सभी को उनको जल्दी इमीडिएटली मिलेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारे तैयार हैं। मैंने 10 क्वेश्चन बना दिए 40 स्टेटमेंट के, अपने खुद स्ट्रक्चर किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है उसमें, खुद स्ट्रक्चर किए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि मुझे 100% आते हैं। यदि वो सारे क्वेश्चन ठीक कर लो इसका मतलब आपके 100% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इस तरह से ज्योग्राफी के, साइंस के, ये ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट लेके आऊंगा मैं खुद बना के, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये डायरेक्ट हिट करेंगे आपकी सक्सेस में, और सक्सेस भी ऐसे होगी बड़ी कंफर्टेबल प्रीलिम्स और मेंस की। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।